एक बार एक पंडित जी एक राजा जी के दरबार में जाते हैं। तो राजा उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं और पंडित जी से 3 प्रश्न करते हैं। पहला कि भगवान मिलते कैसे हैं, और दूसरा कि भगवान रहते कहाँ हैं, और तीसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या हैं। तो राजा की बातों को सुनकर पंडित जी कहते हैं कि राजा, मैं आपके दरबार में आया हूँ और आपने मेरा स्वागत सत्कार ही नहीं किया। तो राजा तुरंत अपने सैनिकों को कहकर दूध का गिलास मंगवाते हैं। तो पंडित जी उस दूध को गिलास को हाथ में लेकर उसमें बार बार उंगली डालकर हिलाते, उसे बाहर निकाल कर देते। तो पंडित जी कहते हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो राजा कहते हैं कि पंडित जी, मक्खन ऐसे थोड़े ना मिलता है। पहले दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर उसे मथा जाता है, तब मक्खन निकलता है। तो पंडित जी कहते हैं कि राजा, इसी तरह भगवान ऐसे ही थोड़ी ना मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए पहले अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। नियम से, ध्यान से, साधना से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो जवाब पाकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो पंडित जी राजा से एक दीपक मंगाते हैं। उस दीपक को जलाया जाता है। तो पंडित जी उस राजा से पूछते हैं कि राजा, इस दीपक की रोशनी कहाँ तक तुम्हें दिखाई दे रही है। तो राजा कहते हैं कि पंडित जी, इस दीपक की रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि महाराज, भगवान भी चारों तरफ विराजमान है, चारों तरफ उनका निवास है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको ईश्वर ही नजर आएंगे। राजा अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि पंडित जी, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान करते क्या हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि राजा, आप ये प्रश्न मुझसे गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। तो राजा कहते हैं कि मैं शिष्य बनकर आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो पंडित जी कहते हैं, ये कैसा शिष्यत्व हुआ, आप सिंहासन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूँ। राजा तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और पंडित जी को सिंहासन पर विराजमान करते हैं और स्वयं नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं पंडित जी कि अब बताने के लिए बचा ही क्या है, यही तो भगवान करते हैं। पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। तो भक्तों, इस छोटी सी कहानी का बस इतना ही सार है कि हमें हर समय, हर परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए।